हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th में चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्रायंगल्स। यहाँ हम चैप्टर नंबर 6 के कुछ क्वेश्चन है, कुछ एक्सरसाइज है और कुछ एग्जाम्पल है जिनको आज सोल्व करेंगे। तो मैं जितना हो सकता है उसको फिगर के साथ साथ आपको विथ एक्सप्लेन समझा रहा हूँ, इनके रीजन भी समझाऊंगा। तो यहाँ जब सबसे जब बात करें स्टार्टिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहता है फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। आपके पास कुछ ब्रैकेट्स दिए गए हैं, उसमें वर्ड लिखे हुए हैं और ये वर्ड जो है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा और वो करेक्ट आपको इसमें फिल करना है। जैसे वो कह रहा है कि ऑल सर्कल आर, अब जितने भी सर्कल हैं वो सर्कल क्या होते हैं। तो देखो, अधिकतर तो 9th क्लास में पढ़ा है कि ज्यादा सब सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, लेकिन सर्कल सिमिलर भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप सर्कल की ये शेप बना दो, सपोज करो आपने सर्कल की ये शेप बना दी, तो ये जो शेप होती है ना, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होती है। क्योंकि अब ये शेप में क्या हो गया, साइज का फर्क हो गया। ये साइज बड़ी है, ये साइज छोटी है। और दोनों का एंगल कितने का होता है, अगर हम बात करें दोनों का एंगल, अगर इसकी एंगल की बात करें ना, तो ये तो इसका रेडियस होता है और एंगल पूरा यहाँ से यहाँ तो घूम के आता है, तो ये बनाता है कितना 360। और इसका एंगल भी सेम है, ये भी आपके पूरा घूम के आता है, तो ये भी बनाता है 360। बट इसमें क्या हो गया, रेडियस अलग अलग हो गया। इसका रेडियस सपोज करो, इसका रेडियस अगर 2 है तो इसका होगा शायद 1.5। इतना फर्क हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको समझाने के लिए फिगर बनाया। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आ रहा है। वो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल स्क्वायर आर। अब ये स्क्वायर नाम की जो शेप होगी वो क्या होगा, तो इसमें स्क्वायर वाली शेप में कहता है कि सिमिलर होगा कि कॉन्ग्रुएंट होगा। 9th में तो हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन अगर 10th में बात करें, अगर ऐसी शेप आ जाए और ये शेप आ गई, तो ये ध्यान रखिएगा इसमें अब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है। जितने भी सिमिलर है सब कॉन्ग्रुएंट हो जाती है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट सिमिलर नहीं हो सकता। तो हमारे पास अगर बात करें तो इसमें एवरी एंगल कितने डिग्री का बनता है, इसमें एवरी एंगल ये 90 हो गया। हम देखेंगे तो ये भी 90 हो गया, और इसमें भी देखें तो ये भी 90। एवरी एंगल आर 90 90 बनता है इसमें। तो मतलब इनके सभी चारों एंगल सेम होते हैं। और साइज का क्या है, साइज एक बड़ी है और एक छोटी है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, ये भी हमारी सिमिलर हो गई है। अब ये सिमिलर हो चुकी है, तो हमारे पास अब जो तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, वो तीसरा क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि ऑल ब्लैंक आ गया, ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इनमें से कौन सा ट्राइंगल सिमिलर होगा। आइसोसेलेस हो गया या फिर इक्विलैटरल हो गया। अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं आपके सामने, ये डायग्राम हो गया और ये डायग्राम हमारे पास दिखाई दे रहा है ना, तो ये इक्विलैटरल है। और इक्विलैटरल है तो इसकी छोटी साइज हमने कर दी, तो अब देखेंगे तो ये सिमिलर हो गया। तो ऐसे केस में हमारे पास क्यों हो गया सिमिलर, क्योंकि इसके रीजन भी सुन लीजिए। यहाँ पे एवरी एंगल कितने कितने डिग्रीज का होता है, इनके एवरी एंगल आर 60 डिग्री होता है, चाहे आप बड़ा बनाओ चाहे छोटा बनाओ, ठीक है, चाहे सेम बनाओ, ठीक है। तो ये एवरी एंगल 60 डिग्री है, मतलब एंगल सेम होने की वजह से ये क्या कहलाएगा हमारे पास, इक्विलैटरल। तो देखो, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ये हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो पहले वाले आंसर का तो हमारे पास हो जाएगा ये सिमिलर, और ये भी आपके क्या हो जाएगा, ऑल स्क्वायर ऑल सिमिलर, ये भी हमारे सिमिलर। और इसमें अगर हम बात करें तो ये आपके क्या बन जाएगा, इक्विलैटरल, ठीक है, ये हमारे इक्विलैटरल हो गया। ये मतलब इसमें जो ऑप्शन आएगा सिमिलर, इसका ऑप्शन आएगा सिमिलर, इसका आएगा इक्विलैटरल। अब जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आ गया, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू पॉलीगॉन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। हमारे पास दो पॉलीगॉन है, उसके जो साइड है वो सिमिलर है, लेकिन कह रहा है दियर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर। अगर हमारे पास एंगल की बात कर रहा है तो एक फार्मूला या फिर कुछ रूल्स है वो आपको याद रखना पड़ेगा। रूल्स आपके सामने लिख देता हूं, ये आ गया, टू पॉलीगॉन ऑफ द सेम नंबर ऑफ द साइड आर सिमिलर इफ दियर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। तो ध्यान रखना, यहां पर आपके पास जो एंगल होगा ना वो आएगा इसमें इक्वल, ठीक है। क्योंकि इनके हमने पढ़ा था साइड, अभी इक्विलैटरल ट्रायंगल पढ़ा, स्क्वायर पढ़ा, तो उसमें भी आया था। अब आगे आपको कुछ कह रहा है दियर कॉरस्पॉन्डिंग साइड, तो इसमें भी देखो ये रहा, दियर कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो, या फिर अपन लिखेंगे प्रोपोर्शनल। ये हमारी बुक में क्वेश्चन है, मतलब इसका ये फार्मूला है, रूल्स के लो। तो हमारे पास भी इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आपकी बात करें तो इसमें सेकंड कह रहा है, हाँ, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर जिसको ये थोड़ा सा ये लो, ये कह रहा है गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ फेयर। आप डिफरेंट एग्जाम्पल बात करो सिमिलर। सिमिलर की हमने पढ़ा हुआ है, सिमिलर हमारे पास दो एग्जाम्पल है, एक तो सर्कल, एक स्क्वायर,
और आप चाहो तो एक एक्स्ट्रा और आपको इक्विलेटरल, ये है। और इन तीनों को छोड़ दो तो वो क्या कहलाएगा, इन तीनों को हम छोड़ देंगे तो नॉन सिमिलर फिगर कहलाएगा। कोई से भी लिख दो इन तीनों को छोड़ करके, नॉन सिमिलर फिगर कहलाएगा। ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर आ रहा है ना, वो थर्ड क्या कर रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट, ये सिमिलर है कि नहीं है। अगर ये सिमिलर है कि नहीं, तो देखो यहाँ पे एवरी एंगल कितना दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री दिखाई दे रहा है। इसकी बात करें ये भी 90 हो गया, इसकी बात करें ये भी 90 हो गया। बट यहाँ पे आपके पास कोई सा भी एंगल 90 नहीं दिखाई दे रहा। जैसे हम बात करें ये 90 नहीं है, ये 90 नहीं है, ये 90 नहीं है, ये 90 नहीं है। तो इसका मतलब हमने देखा कि इसमें ये जो अभी बता रहा था आपके पास कि ये कहता है कि एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल होना चाहिए, जबकि इसमें एंगल इक्वल है ही नहीं। तो हम लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर नॉट इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर नॉट इक्वल, इसमें इक्वल है ही नहीं। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ऐसे केस में ये सिमिलर नहीं है। तो अपन क्या लिख देंगे, यहां हम लिख देंगे नॉट सिमिलर, ये हमारे पास सिमिलर नहीं है। मैं अगला आपको एक्सरसाइज 6.2 जल्दी ही बनाने वाला हूं। हमारे चैनल्स को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर